सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th की जो मैथ्स की सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। टुडे वी विल डू ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ सीबीएसई ने इससे काफ़ी सारा मोटिवेशन के लिए टॉपिक्स दे रखा है आपके सिलेबस में। फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने सबसे पहले 6.1 को बस प्रूफ करने को कहा है, एंड देन वन मोर इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा जितने भी थ्योरम्स आपके चैप्टर में पढ़े हुए हैं चैप्टर 6 में, ऑल ऑफ देम आर गिवन इन द मोटिवेशन लिस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी वो रेस्ट थ्योरम्स हैं सीबीएसई उससे प्रूफिंग या ऐसा कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको अप्लाइड फॉर्म में मिल सकता है। सो आज हम लोग क्लास में वही समझने की कोशिश करेंगे। वी विल नॉट डू ईच एंड एवरी प्रूफिंग ऑफ ऑल द थ्योरम्स। हम लोग दो थ्योरम, दैट इज द पाइथागोरस एंड द फर्स्ट वन इज द सिमिलैरिटी थ्योरम, बोथ ऑफ देम वी विल डू, एंड द लास्ट एंड द अदर थ्योरम्स वी वोंट डू प्रूफिंग। बट हम लोग उन सारे थ्योरम को लिखेंगे, समझेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना ज़रूर हो जाएगा कि यू कांट इवन यू वोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आप सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। सारे एमसीक्यूज़ के मैं एक बहुत पूरे कंप्लीट वीडियो एक और दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, सो दैट यू विल गेट वेरी सून। और इसके पहले अगर आपको क्लास 10th के दूसरे वीडियोस चाहिए तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू कैन सी द लिंक ओवर देयर। तो लेट अस स्टार्ट गाइस, टुडे वी विल डू ट्रायंगल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है। सी, triangles we all know that this is a polygon. You can note down, if you want the introduction of triangle, you can note down this is a polygon which has three sides and three vertices, जिसके तीन साइड्स हैं और कंसेक्यूटिवली थ्री वर्टिसेस हैं। थ्री वर्टिसेस जब होंगे तो थ्री एंगल्स भी होंगे, दिस इज बट ऑब्वियस, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए 5 लिख लेते हैं। सो यू कैन नोट देम डाउन ऑल्सो। वन इज द एक्यूट ट्रायंगल, second is the obtuse triangle, third is the right angle triangle, ठीक है। देखिए एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलते हैं। एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें कि कोई एक हाँ लेस देन 90 डिग्री हो। हाँ, लेस देन 90 डिग्री जिसके हो एंगल्स, उसको हम एक्यूट ट्रायंगल्स बोलते हैं। कैसे हो सकता है 60 60 60 हो सकता है। तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स हैं, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल विल बी एक्यूट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज अच्छा, ऑब्ट्यूज के पहले राइट एंगल ट्रायंगल मैं बताता हूँ, जिसका वन एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। वन एंगल विल बी 90 डिग्री। तो वो किस स्ट्रक्चर का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है। ट्रिगो इज टोटली बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री का है, लेट अस सपोज दिस इज ABC, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसा होता है, जिसका कोई एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री। लेट अस सपोज दिस, ये सपोज कीजिए हमारा 30 डिग्री है, एंड लेट अस सपोज दिस वन, इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, वेट, लेट अस सपोज दिस इज 110। जब ये 110 हो गया, ये 30 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। दीज आर द 3 टाइप्स। ये एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। अब देखिए 3 मोर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर। मैंने 5 लिखा है ना, एक और कर लीजिए। 3 मोर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर। वन इज द स्केलेन ट्रायंगल। कैन यू टेल मी व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल? What is a scalene triangle? In which all sides are different. Fine. Second one is equilateral triangle. Equilateral, देखिए ये ट्रायंगल का all sides are equal and the angle is 60 degree. All angles are same, that is 60 degree. Third type of triangle, can you tell me? This is on the basis of sides measurement. Can you tell me what is the third type? Third type of triangle is isosceles. Isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या होता है? दो sides, two sides are equal. Very simple definition, no need to worry too much. ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। If you don't know any one of them, so you can note it down fast. ऐसा कुछ जो नहीं पता है आपको? Is there anything which you don't know in this? No, everything you know. Fine. So let us proceed then. अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। See, this chapter is basically क्लास 9th में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? The term we discovered in class 9, that was do you recall this term? Congruency. Congruency में क्या होता था? Two triangles will be said congruent when, sorry, yes, see, these are the two triangles. These two triangles will be called congruent only when all sides are equal and all angles are equal. ध्यान दीजिएगा, मैंने दो वर्ड लिखा है, equal and equal. These two triangles will be called congruent only when all sides are equal and all angles are equal. Suppose this is ABC and this is DEF. तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन विच आई हैव मेड. उसके बाद देखिए जो हम दिस वी डिड इन क्लास 9. क्लास 10 में हम क्या करेंगे? वी विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हमने डिस्कस कर लिया है. ये इक्वल टर्म को ध्यान में रखिएगा आप. सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो आइडेंटिकल, मतलब दे आर द टू कॉपी ऑफ ईच अदर, एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ ईच अदर. मतलब अगर आप एक ट्रायंगल लिया आपने और उस ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल अगर आपने ओवरलैप कर दिया तो दे बोथ विल ओवरलैप. ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा उन दोनों ट्रायंगल में जो डिफरेंट होगा. साइड्स विल बी ऑफ सेम मेजरमेंट, एंगल्स विल बी ऑफ सेम मेजरमेंट, दे बोथ विल बी टोटली टू कॉपी ऑफ ईच अदर और आइडेंटिकल. क्लास 10 में हम ट्रायंगल का कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है थोड़ा सा गौर से समझिए, ठीक है। सी दिस, व्हाट इज सिमिलैरिटी? नाम से पता चल रहा है सिमिलर, कोई दो ऑब्जेक्ट को हम सिमिलर कब बोलते हैं, कैन यू टेल मी? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग करता हूं। डोंट जज, आई एम नॉट वेल इन ड्राइंग। क्या? सो सी, आई एम मेकिंग टू ड्राइंग्स। इसको देखिए आप, डू नॉट जज माई ड्राइंग। ये देखिए, सपोज दिस इज लेट अस नेम इट पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। सो दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। नाउ कैन यू टेल मी, आर दे सिमिलर और दे आर आइडेंटिकल? क्या हम बोल सकते हैं इन दोनों फिगर को देख के, आर दे सिमिलर और आर दे आइडेंटिकल? वेरी गुड, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? सी, फॉर बीइंग आइडेंटिकल इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड दैट for being identical the shape and size both should be same, ठीक है। but for being similar shape should be same but not the size। साइज बड़ा छोटा हो सकता है किसी दो ट्रायंगल का, वो सिमिलर हो सकते हैं। हो सकता है एक ट्रायंगल इतना छोटा हो और एक ट्रायंगल इतना बड़ा हो, साइज में डिफरेंस आ सकता है, बट शेप वाइज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, बट दे आर नॉट एट ऑल आइडेंटिकल और दे कांट बी सेड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों को सेम होना जरूरी है। सो दिस इज सिमिलर। अब हम लोग, ये तो डे टू डे लाइफ रियल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेकर के हमने देखा। अब हम लोग ट्रायंगल पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सी दिस, व्हाट इज सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल? सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स, one is ABC and the other one is, draw these two figures in your notebook। इन दोनों फिगर को ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक पे। one triangle is triangle ABC and the other triangle is PQR। now listen to me carefully what I am saying, listen। इन दोनों ट्रायंगल को हम कब सिमिलर बोलेंगे? व्हेन देयर शुड बी टू कंडीशंस फुलफिल्ड। द फर्स्ट कंडीशन इज, द फर्स्ट कंडीशन इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या होता है। द सेकेंड कंडीशन इज, नोट इट डाउन,
The second condition is their corresponding sides should be in the same proportion. Proportion या फिर ratio. Their corresponding angle should be equal. Their corresponding sides should be in same proportion. I know it is a little bit difficult to understand. Done? Yes, yes. यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि what is this corresponding angle and what is this corresponding sides. First आपको ये दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है. Now listen carefully. What is this corresponding angle? See, एंगल A, पहले तो आप ये समझिए, सबसे पहली बात कि ये समझिए, जैसे हम सिमिलैरिटी, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में ये टर्म का यूज करते हैं बीच में ऐसा जो होता है, वैसे हम सिमिलैरिटी में बस ऐसा लिखते हैं. दिस इज एस ऐसे लिखते हैं ना, बस एस को ऐसे लिख देना है. दैट्स इट. सो दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी. तो हम इन दोनों ट्रायंगल इफ दे आर सिमिलर, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर शो करेंगे? ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. बीच में हम ये साइन देंगे, ठीक है. तो इसको भी लिख लीजिए. अब इसके बाद देखिए व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज एंगल A is corresponding to angle P. सो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल A जो होगा, जो हमने इस ट्रायंगल के सबसे पहले A लिखा है, तो इस ट्रायंगल का जो P है, ये दोनों एंगल विल बी कॉरस्पॉन्डिंग. एंगल B विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल R. तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. इसका क्या मतलब हुआ? एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q और एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R. अगर ऐसा होगा किसी दो ट्रायंगल में, तभी वो सिमिलर हो सकते हैं, अदरवाइज दे कांट बी सिमिलर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. डू यू गेट इट? और मैं एक बार फिर से बताऊं, एक बार फिर से बताता हूं. सी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे. पहले यहां तक समझ आ गया? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब देखिए, सबसे पहला लेटर मैंने ABC में क्या लिखा है? A. PQR में सबसे पहला लेटर मैंने क्या लिखा है? P. तो एंगल A जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल P के, और ये दोनों इक्वल होंगे, तभी वो जाके सिमिलर होगा. अभी और अच्छे से आगे में जब मैं एग्जांपल दूंगा समझ आएगा. सेकेंड लेटर इज B. तो वही तो आपके क्वेश्चन में, सपोज कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के बारे में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. वो बोल रहे हैं वन ट्रायंगल इज ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज DEF. वो ऐसा आपको दे दिया गया. उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं आपसे कि एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है. फिर वो बोल रहे हैं एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है. उन्होंने ऐसा कह दिया बस. तो आप फिर कैसे बताइएगा कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? यू विल राइट लाइक दिस, ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. आपको A के जगह में D लिखना पड़ेगा, B के जगह में E लिखना पड़ेगा, C के जगह में F लिखना पड़ेगा. गेटिंग इट? यही मतलब हुआ इसका. अब समझ आया? हाँ, अभी और जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी. अभी बस आप ये समझिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है. ये जो हम साइन लिखते हैं ना, फर्स्ट लेटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका लेटर, सेकेंड लेटर इसका लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग है, और थर्ड लेटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड लेटर ऑफ दिस ट्रायंगल.
मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझिए, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसको थोड़ा गौर से समझिए। देखिए मैं थोड़ा ऊपर वाला रब करता हूं सो दैट मैं, एक बार फिर से टेल मी अगेन, आर यू टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स? Okay, tell me what are the corresponding sides of these two triangles? AB, AB and DE. Good. Next correspond. AC and DF. Good. Next. BC and EF. ओके उसी तरह से आप इन दोनों ट्रायंगल का बता कैन यू टेल मी दीज टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दीज टू ट्रायंगल्स, AB and PQ, AC and PR, BC and QR. गुड, वेरी गुड, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहां तक तो आपको क्लियर ही है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि इसका ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ लिखिए लिखिए, नोट इट डाउन फास्ट। यू कैन टेल मी, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा मैं रुक जाऊंगा इन बिटवीन। सो राइट, हो गया। अब देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब होता है, एज यू जस्ट सेड दैट ए बी एंड डी आर कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड दिस शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसका मतलब होता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेकेंड, इस वाले ट्रायंगल का हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। दिस मीन्स दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखिए ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और दे ऑल आर इन द सेम रेशियो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसको भी नोट डाउन कीजिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दो ट्रायंगल, सपोज कि क्वेश्चन में आपसे, यस यस, सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कोई दो ट्रायंगल के बारे में आपको दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि आर दे सिमिलर, तो या फिर आप पूछा जाए कि आर दे सिमिलर, तो आप क्या देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा उन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं। अगर ये हो गया तो आप ऑटोमेटिक, अगर ये हो गया तो ये इक्वल होगा ही होगा। या फिर आप क्या देखिएगा, पहले इसको नहीं देखना तो आप देखिएगा कि उसका रेशियो इक्वल है या नहीं। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट सी द एग्जाम्पल। सो सी, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं फिर, ठीक है, कि ये किस में अप्लाई करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देख करके एक बार समझते हैं। मैं पूरा को रब कर रहा हूं एक बार, ओके। ओके, मैं
अब देखिए एग्जाम्पल लेकर के सारी चीजें जो भी अभी तक कंफ्यूजन है वो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। जस्ट सी, सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स, लेट मी ड्रॉ बाय दिस। Suppose there are two triangles. This is ABC. This is DEF. इसका दे दिया इसने 30 डिग्री, इसका इसने दे दिया 70 डिग्री, इसका दे दिया 80 डिग्री, इसका इसने दे दिया 80 डिग्री, इसका इसने दे दिया 30 डिग्री, इसका इसने दे दिया 70 डिग्री। इसका मेजरमेंट इसने दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, और इसका लेटेस्ट सपोज 7 सेंटीमीटर। मेजरमेंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका मेजरमेंट इसने दिया है 10 सेंटीमीटर, फिर इसका दे दिया है इसने 14 सेंटीमीटर, और फिर इसका दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए गौर से समझिए इसको। एंगल, अच्छा इससे लिखता हूं मैं, इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिए एंड यू विल टेल मी दैट आर दे सिमिलर और नॉट। एंगल A is equals to angle D, that is 30 degree. Angle B is equals to angle F, that is 70 degree. Angle C is equals to angle E, that is 80 degree. One thing. Second thing देखिए, AB is equals to, sorry, AB upon DF इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 12। उसके बाद देखिए BC अपॉन, एक सेकेंड बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, BC अपॉन FE इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। उसके बाद देखिए AC अपॉन DE इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 14। नाउ अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये सिंपल नहीं है। यहां पर अगर मैं 70 लिख देता तो ये सिंपल डायग्राम हो जाता, बट यहां पे मैंने ट्विस्ट करने के लिए 80 लिखा है। अंडरस्टूड दिस? गौर से हाँ, तो अब देखिए these all are the corresponding angles which are equal. Corresponding angles are equal and these are the corresponding sides. देखिए कौन कौन से साइड, AB and DF, AB and DF, इधर वाला साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स विच विल बी सिमिलर? बताइए मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, यू जस्ट टिक द ऑप्शन। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आप टिक कीजिए ऑप्शन। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF और एंगल ABC इज सिमिलर टू DFE। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है आपको? हाँ, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए कि आपको अच्छे से ध्यान में रहे जब आप नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रिवाइज करें तो। नोट इट डाउन फास्ट। इसमें सारे के सारे 1/2 ही हैं। दिस इज 1/2, 1/2, 1/2। सो दे ऑल आर इक्वल, दैट सिंपली मीन्स कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है,
corresponding sides are in the same ratio. तो now we will do the theorems. अब हम लोग डायरेक्ट थ्योरम पे आते हैं कि इस सिमिलैरिटी. सो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल थिंग अबाउट सिमिलैरिटी. दो कंडीशंस फुलफिल हुए तो वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, अदरवाइज दे आर नॉट सिमिलर. और एक बात अभी आपको थ्योरम में भी आएगा ये, लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए कि अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, दैट सिंपली मीन्स कि उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे. This will be there in the theorem also, but you have to understand this from here only. चलिए, now we will go into the theorem. So if you have NCERT, open theorem number 6.1. NCERT ले लीजिए अपना और theorem 6.1 को ओपन कीजिए जल्दी. Read the theorem. What is the theorem? Very simple theorem. You can understand it very well.